बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुज़ैफ़ा's किचन में सबका वेलकम है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत मज़े की जो है वो अफ्तार के लिए चिकन पकोड़ा की रेसिपी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको जल्दी से देखने को मिल सकें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो सबसे पहले जो है मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइस जो कि कुछ यूँ हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, ये तेज़ नहीं होता, ये 2 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून काली मिर्च है। 1 टेबलस्पून नमक है। 1 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। 1 टेबलस्पून चाट मसाला है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है। ये सब स्पाइस जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 टेबलस्पून है। लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस। उसके बाद जो है इसमें हरा भरा जो है वो डाल देंगे जो कि पकोड़े में मस्ट है। हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून के करीब है और इसमें मैंने 1 हरी मिर्च जो है वो चॉप कर ली है। आप लोग अगर तेज़ नहीं है तो 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। यह आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी क्वांटिटी में चिकन पकोड़ा बना रहे हैं। जी, तो यहाँ पे जो है वो आप इसको इस तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं इसकी कोटिंग की चीज़ें भी बीच में डाल के फिर इसको मैरिनेशन के लिए रखती होती हूँ थोड़ी देर के लिए। जी, तो अब इसमें जो है वो हम एक अंडा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब आप अंडा तोड़ें तो उस पर जो है वो तकबीर लाजमी पढ़ें, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें साथ गाइड कर देनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल, कुकिंग ऑयल। इससे जो है वो हमारा चिकन जो है वो मसाला उसको चिपक जाएगा, जुड़ा रहेगा इसके साथ, तो इसलिए ये हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर। बिस्मिल्लाह। तो चिपक जाता है, उसको थोड़ा सा हम उतार लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारा बहुत ही मज़े का जो है वो बनेगा चिकन पकोड़ा। इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो लिया है 4 टेबलस्पून के करीब चावलों का आटा। अगर ये किसी के पास अवेलेबल ना हो तो वो स्किप भी कर सकता है, बट अगर आप डाल लेंगे तो इससे जो है वो बहुत मज़े की और क्रिस्पी जो है वो आपके चिकन पकोड़ा बनेंगे। अब ये कोटिंग के हिस्से का जो है वो हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पॉइंट पे जो है वो इसकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। वो ऑयल और जो हमने वो डाला है अंडा, उसकी वजह से जो है वो मसाले एक दूसरे को जो है वो चिपक जाएंगे और बहुत अच्छे से जो है वो हमारी मैरिनेशन, अगर इस पॉइंट पे आप इसको मैरिनेट करके रखना चाहें रख भी सकते हैं। मैं भी इसको 15 टू 20 मिनट जो है वो रखूँगी। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें ओवरनाइट भी रख सकते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं इसको मैरिनेशन के बाद। जी, तो अब जो है हम इसकी झटपट जो है वो सॉस रेडी कर लेते हैं और उतनी देर फ्लेम को ऑन करते हैं ताकि ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो जाए, ठीक है। इसको हल्का कर देंगे, उतनी देर हम अपनी सॉस बनाते हैं। जी, तो सबसे पहले जो है वो हम ले लेंगे 6 टेबलस्पून जो है वो मायोनीज़ के। 6 to 8 आपके ऊपर है आपने कितनी क्वांटिटी में बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं, 1.5 कप भी यूज़ कर सकते हैं, वो जिस तरह आपने मेजर करना हो।
मायोनीज़ के बाद जो है वो सिंपल केचप मैं डाल रही हूँ। आप लोग जो है वो चिली भी डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। इसमें ये अब 3 चम्मच डाल देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें चिली सॉस जो है वो 1 चम्मच ये ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून। अब इनको अच्छी तरह जो है वो इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और हमारी सॉस जो है वो रेडी है। ये झटपट जो है देखें, इतने मज़े की जो है वो हमारी चिकन पकोड़ा के साथ जो है ये सॉस रेडी है। अगर आप लोगों का मटेरियल ज़्यादा है पकोड़ा का तो आप अपनी सॉस की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। मैंने अपने उसके अकॉर्डिंग बनाई है सॉस, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये मज़े की जो है वो हमारी सॉस रेडी है जी। तो हमारा ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। अब हम इसमें जो मैरिनेटेड हमारा चिकन पकोड़ा था उसको डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह, एक एक करके डालेंगे, ज़्यादा उसको क्राउड उसमें नहीं करना। अपने बर्तन के अकॉर्डिंग जो है वो इसको ऐड करना है, ताकि सारों के जो है वो चिकन इजीली पक सके। बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ये रेसिपी ट्राई करके इफ्तार के लिए, इवन कि आप खाने में भी इसको जो है वो अगर गेस्ट आ जाएं तो फटाफट से आप जो है ये नान के साथ, रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं इजीली। जितने आपके बर्तन के अंदर स्पेस हो, मैं फिर बता रही हूँ, उतना इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह जो है वो चिकन गल सके। फ्लेम जो है वो मेरा मीडियम टू हाई पे है। एकदम से इकट्ठे जो है वो नहीं डालना जी। तो अब इसकी साइड जो है वो हम 1 मिनट के बाद चेंज करेंगे और वो भी इसको हिलाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको हिलाना है, चम्मच नहीं इसके अंदर चलाना, ठीक है। इस तरह से वो जो है वो उसका मटेरियल अलग हो जाता है। ये मैंने इसकी साइड चेंज की है 1 मिनट के बाद। अब इसको जो है वो हम रखेंगे 5 to 6 मिनट ऑलमोस्ट, उसमें जो है वो चिकन गल जाएगा जी। तो हमारा जो है वो चिकन पकोड़ा रेडी है। आप लोग ट्राई करके मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। ये जो सॉस हमने रेडी की थी उसके साथ मज़े से खाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मैं जो है वो आप लोगों के कमेंट पढ़ के अगर कोई चेंजिंग हो या कोई अगर रेसिपी की आप मुझसे ख्वाहिश करना चाहते हैं कि भाई मुझे ये बना के दें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमान अल्लाह।